नेहा को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नेहा बंसल के सारे एंगल देखे मैंने और वाकई शी रॉक्स एंड आई एम श्योर वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बंसल हलचल करेगी ज़रूर, यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ। और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा प्रोग्रेस जो कुछ भी किया है उसने वाकई काबिल तारीफ़ है। और ईश्वर करे इसी तरह वो और आगे 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 बढ़ती रहे और उसके जितने भी जन्मदिन आने वाले जन्मदिन हो और बड़े पैमाने पर हो। आज हार्ड रॉक में है, कल सॉफ्ट रॉक में, और ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। नेहा को मैं पिछले 1-1.5 साल से जानता हूँ और उसने 1-1.5 साल में 2 से 3 फिल्में प्रोड्यूस की है। एक्ट्रेस भी उन्होंने काम किया है, अपनी फिल्म भी प्रोड्यूस की है। और तो मुझे इस बात पे बड़ा प्राउड नहीं है, एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्ट्रेस भी उन्होंने काम किया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो मेरी दोस्त है और इतना तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। और मेरी शुभकामनाएं। आज उनके बर्थडे के अवसर पर उनकी फिल्मों के पोस्टर भी लॉन्च हुए हैं और मैं समझता हूँ कि वो आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी फिल्में एज एन एक्ट्रेस भी करेगी, एज ए प्रोड्यूसर भी करेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्त जनों, नेहा की भावनाओं को समझो। लव यू नेहा, गॉड ब्लेस यू। आप जियो हज़ारों साल, आप जियो हज़ारों साल। ये तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। बंसल को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और पिक्चर का नया पोस्टर उसके लिए बहुत मुबारकबाद। जो नई पिक्चर लॉन्च कर रही है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मे गॉड ब्लेस हर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तरफ से नेहा बंसल को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ये बर्थडे पार्टी भी है और क्राइम अफेयर और बदला उसकी सक्सेस पार्टी भी है। एंड हम लोगों ने वो फर्स्ट फिल्म थी नेहा जी की जिसमें मैं लीड एक्ट्रेस हूँ और हम लोगों ने साथ में ये प्रोजेक्ट किया था। एंड माई बेस्ट विशेष ऑलवेज विद हर एंड फॉर हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच। पर केस करता हूँ और नेहा बंसल को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। नेहा बंसल ने मुझे अपने सेट से उठा के एक दिन ले गई, बोले एक फिल्म करना है। मैं तो समझा मजाक कर रही है, लेकिन उस फिल्म में फिर मुझे थोड़ा सा एक रोल दिया इन्होंने, कॉमेडी रोल। फिल्म का नाम है क्राइम अफेयर्स और बदला। मेरा ठीक था, लोग बड़े उसमें टेंशन में थे, तो मैं कहीं जहाँ आता था लोगों को हंसाता था। तो इसके अभी 3 प्रोजेक्ट और हैं जो मैंने देखा, उसके लिए ऑल द बेस्ट मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी धार्मिक फिल्म करके आई है, हरियाणा वालों का दिल जीत के आई है, क्योंकि हरियाणा की छोरी है तो अपने ही प्रदेश में जाके सबका दिल जीत के आई है। माँ बम्बोरी, चलिए उसके लिए कुलदेवी हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उसमें अनिल धवन जी, अवतार गिल जी ने काम किया और दोनों इस महफिल में शामिल हैं। तो इस सब के लिए मेरी बहुत दिली तमन्ना है और दिली दुआएं हैं कि ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी स्टार के साथ प्रोड्यूसर बने और नए लोगों को चांस दे, नए लोगों को पकड़ के लाए। इंडस्ट्री में जो मायूस हो गए हैं उन लोगों को चांस दे, और अभी दिया है इन्होंने। बहुत से राइटर्स नए हैं, डायरेक्टर्स नए हैं, सबको चांस दे रही है। बस मेरी दिली दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये ब्राइट गर्ल है और मैंने इनकी प्रगति देखी है। जब छोटी थी तभी मेरे को ऑफिस में मिलने आई थी और मुझे बहुत खुशी है कि इनका बर्थडे का आज मैं हिस्सा हूँ और इनके लिए ब्राइट फ्यूचर है। मेरी मूवी की सक्सेस में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पूरे मुंबई में सब होर्डिंग्स इन्होंने लगाए, सब प्राइम लोकेशन पर, कुछ भी चार्ज भी नहीं किया। अरे इनकी नहीं, जितने नए लोग हैं सबको दिल से लगाते हैं और सबके पोस्टर चिपकाते हैं, बताते हैं कि लोगों ने फिल्म बनाई है, देखने जाओ। आपको बहुत बहुत बधाई, नए लोगों को बहुत साथ देते हैं आप सब। हो गया, मैंने पहले कर दिया और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे तो सब्जेक्ट ही अलग होते हैं, पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, इनका एक डायलॉग था क्राइम अफेयर्स में, बड़ा ही बेहतरीन था। इनका एक कैरेक्टर था कि मेहनत नहीं करना चाहता,
तो ऐसा कुछ बताओ कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। तो हमारा एक कैरेक्टर आके उनको एक आइडिया देता है कि आप सुलभ शौचालय खोलो, लोग आएंगे, मेहनत करेंगे और पैसे भी दे जाएंगे। और धीरे धीरे मैं लखपति बन जाता हूँ। ये सब देखने के लिए आपको थिएटर पे जाना पड़ेगा, क्राइम अफेयर्स और बदला देखने। जी, मेरे लिए तो ये मेरी सिस्टर है एंड आई एम ऑलवेज विथ हर, ऑलवेज इन ऑल हर वेंचर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने कैसे एक एक करके आगे बढ़ रही हैं और अभी भी 3 फिल्म रेडी मतलब लॉन्च किया है एंड इट्स यू नो इट्स ऑलवेज कंबाइंड विथ हर बर्थडे। सो इवन लास्ट टाइम भी यही हुआ था एंड आई एम रियली happy and very proud of you and I hope that you do really good and that is why even Rahul has come here to pay his best wishes. Rahul, would you like to say something for Neha? Happy birthday first of all. Thank you. Wish you all the best in life and wish you all the success. एक ऐसा सक्सेस पार्टी भी होगा, ये आज मूवी की सक्सेस पार्टी भी है सक्सेस पार्टी और भी मेरा है। फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शैला दीदी ने ही दिया था मुझे। Yes, I'm always happy and I want that you should keep on doing good in life and आगे बढ़ते जाओ and we are always with you, keep doing the good work. Yeah, and I hope the films that you've announced now also, they also do very well and you keep going ahead in life. थैंक यू। All the best and thank you, God bless you all. Thank you. नेहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनकी पहली फिल्म क्राइम अफेयर्स बदला का सक्सेस पार्टी है जो 2 महीने पहले रिलीज़ हुई थी। दूसरी फिल्म सनू बेनतहा प्यार, उसमें भी मैंने काम किया है और तीसरी फिल्म की अनाउंसमेंट थी और एक फिल्म और उन्होंने दुर्गा बताया जो बनाया जो है हरियाणा की जो कुल देवी उनके ऊपर बनाया। बहुत अच्छा प्रयास है, इतनी कम उम्र में इतनी साहस से काम कर पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। सर बात करें, एक अहम सवाल है कि आप पत्रकार से एंकर बने हैं, तो दोनों भूमिका एक साथ कैसे निभा पा रहे हैं? एक तरफ आप जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरफ आप एक्टिंग क्षेत्र में हैं। बड़ा मज़ा आता है। मैं तो एक्टर ही बनने आया था, पत्रकार तो बन गया बस किचन चलाने के लिए। तो प्रेशर जितना ही होता है दिमाग पर, काम करने में उतना ही मज़ा आता है। पत्रकारिता को भी उतना इंजॉय करता हूँ और एक्टिंग को उससे ही ज़्यादा। दोनों में टाइम कितना मैनेज कर पाते हैं आप? टाइम ही टाइम है, काम करने वाला आदमी जो है उसके बाद टाइम की कमी नहीं होती है, टाइम मैनेज हो जाता है। और एक्टिंग का होता है तो वहाँ छुट्टी ले लेते हैं, सारा काम फ़ोन पर करते हैं। पत्रकारिता में 15-20 साल हो गए, लेकिन कागज़ पर मेरी कभी छुट्टी नहीं हुई जो है। अगर मैं बाहर होता हूँ तो भी काम करके जाता हूँ। मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, फ़ोन पर अखबार की क्लोजिंग होती है, तो कभी मुश्किल नहीं होती है। आज क्या कहना चाहिए, आप सारी इंडस्ट्री काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ हैं और आपकी फिल्म को सबने सराहना किया और साथ में बर्थडे केक भी काटा, और जो आपके कोई स्टार हैं बर्थडे गर्ल नेहा बंसल जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बर्थडे की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेहा बहुत ही मेहनती लड़की है, उसका मेहनत रंग ला रहा है, जुनून है, काफ़ी जुनून के साथ काम करती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी सफल प्रोड्यूसर होगी। ये हमारी उसकी शुभकामनाएं हैं। आपकी आने वाली फिल्में? मेरी आने वाली फिल्में 4 कन्नड़ फिल्में हैं जिसमें मैं मेन विलन हूँ। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फिल्म है द फ्लेम, जिसमें मैंने जॉन डिलॉन्ग के साथ काम किया है। एक फिल्म और कर रहा हूँ जो है मैं खुदीराम बोस हूँ। इसके अलावा 2-3 सीरियल्स हैं, वो सब चल रहे हैं। नेहा बंसल जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आज एक बहुत खुशी के दिन के सारे फिल्मों का आज उन्होंने लॉन्चिंग कर दिया। अभी उनके 2 दिन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज नेहा बंसल एक अच्छे मुकाम पे पहुंची है। और उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा वीरेंद्र जी का, जो आज की डेट में पंजाब केसरी जैसे बड़े पेपर के ब्यूरो चीफ हैं बॉम्बे से, और इनको बहुत बहुत बधाई हो कि सारी फिल्मों के हीरो यही है, मुझे कभी लेते नहीं है। संजय जी, आप कब लॉन्च होने जा रहे हैं? भाई मैं लॉन्च होने बॉम्बे नहीं आया था, मैं जिस टारगेट से आया था वो टारगेट पूरा हो गया है और आगे और अच्छा काम करना उसी मीडिया लाइन में। आप लोग मेरे साथ हैं, थैंक यू। मेरा नाम निशिकांत दीक्षित है और आप हैं बनवारी लाल जोड़। इन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप हमारे मित्र हैं और इस फिल्म के जो है हीरो हैं एक तरह से देखा जाए। तो अपना पूरा नाम बता भैया। पता नहीं ना, फिल्मी नाम बदल लेते। धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र क्योंकि हम घर के नाम से बोलते हैं तो इसलिए पूछा। तो अभी जो ये फिल्म आ रही है माँ भंबोरी जय माँ दुर्गे, इसमें मैंने भी एक रोल किया है और मुझे इस फिल्म को लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये फिल्म अपने आप में नेहा जी ने बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ बनाई है, बहुत लगन है। और मैं सच बताऊं, 1 मैन आर्मी की तरह उस लड़की ने मेहनत करके और एक जहाँ से वो बिलोंग करती हैं उस जगह की एक देवी हैं
जिनकी बहुत मान्यता है उस जगह पे, उसको उन्होंने चाहा कि उसको और बाकी लोगों के बीच में भी लाया जाए, और उन्होंने उसका प्रयास, बाकी तो आप लोग बताएंगे कि कहाँ तक वो सार्थक हुआ, और बहुत अच्छी कोशिश है। बर्थडे में क्या विशेष देंगे? बर्थडे पे तो उनकी शुभकामनाएं हैं सर, और भगवान करे अगले साल इससे भी बढ़िया, इससे भी अच्छी कहीं पार्टी हो और आप हम लोग एक बार फिर से सब लोग साथ गेट टुगेदर फिर। जी भैया। हमारी भी नेहा जी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से वो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने 3 मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं, और अभी जो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है दी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर शॉर्ट मूवी, जो फेस्टिवल्स की तरफ जा रही हैं, तो जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि वो और आगे जाएँ, ऑस्कर तक जाएँ, लेकिन हम लोगों को ना भूलें, हम लोगों को साथ लेकर के जाएँ, और उनके साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। और आगे कोई फिल्म आ रही है क्या धर्मेंद्र जी? मेरी इसके बाद जो नेहा की हमने मूवी की है माँ भंबोरी, इसके बाद मेरा एक ड्रीम सिटी मुंबई, शायद आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे उसके बारे में, वो मेरा एक प्रोजेक्ट है। प्लस मैंने अभी एक शांतिकेतन फिल्म्स की संजय शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म की है पैरानॉर्मल, वो प्रॉब्ली नवंबर तक रिलीज़ होगी, और उन्हीं की मैंने एक वेब सीरीज़ की है लव लाइफ एंड स्क्रिप्ट्स, वो भी नेक्स्ट मंथ न्यूयॉर्क में उसका फर्स्ट लुक लॉन्च है। तो ये मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सर बनवारी जी आप क्या कहें? मैं नेहा बंसल जी, जिन्होंने करिश्मा करके दिखाया है, छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और इस फिल्म में मैं काम कर रहा था, निशिकांत जी ने जैसे लिखने में सहयोग दिया और काम भी कर रहे हैं, और अभी जैसे कि मुझे मालूम पड़ा कि आधी कंप्लीट हुई, आधी और बनेगी, तो उसमें एक कैरेक्टर है शायद नारद जी का, जो मुझे कहा गया कि करने के लिए, तो शायद मैं करूँ। तो मैं नेहा जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक साथ 3 फिल्में लॉन्च की और उसको कंप्लीट किया। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं बीच में कहना चाहूँगा, एक बड़ा मिस कर गया कि कहीं ना कहीं हम इस समय गुलशन पांडे जो इस हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि नेहा ने बहुत मेहनत की, लेकिन सच में वो भी बहुत लकी है कि उसको गुलशन जैसा एक अच्छा डायरेक्टर मिला, और जो इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि जब हमने ये फिल्म शुरू की थी हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इस लेवल तक उसको वहाँ पहुँचा पाएंगे। हम सोच रहे थे कि चलो एक प्रयास है, कर रहे हैं, लेकिन लोग मिलते गए, प्यार मिलता गया और चीज़ें आगे बढ़ती रही। ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद है और कुछ नहीं, हम यही बोलें। सही बात है जी। मैं दामोदर राव, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करूंगा, धन्यवाद दूंगा। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। नेहा बंसल जी जो एक हिंदी सिनेमा जगत की एक उभरती हुई अदाकारा है, और कई फिल्में उनकी बनी हैं, सक्सेस हुई है, और कई फिल्में अभी बन रही हमारे सामने खड़े हैं। नेहा बंसल जी का बर्थडे है, मैं थोड़ा देर से आया, इसके लिए खेद है, क्या करेंगे, मुंबई है, फास्ट बड़ा यहाँ पे दौर है। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े, हज़ारों साल जिए और अपने मुकाम को पाएँ, सबसे मिलजुल के रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज उनके जन्मदिन पर। लंबी उम्र तो सभी देते हैं, सही है ना। अब मैं उनको ये विश देना चाहूँगी कि वो बहुत सारी तरक्की करें, और जैसे जैसे उनका अगला साल आता जाए, वैसे वैसे और ब्यूटीफुल खूबसूरत होती जाए, क्योंकि एक ये लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे 2 दिन के बाद सेम डायलॉग मेरे लिए भी कोई ना कोई बोलेगा कि 11 को मेरा बर्थडे इसलिए मैं आई ताकि सब लोग आए। एनीवेज, मैं तनिषा सिंह नेहा को दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए मैं आई हूँ। जनरली बहुत लिमिटेड जगह पे जाती हूँ, बहुत लिमिटेड लोगों से मिलती हूँ, बट नेहा बिकॉज स्पेशली मुझे कहा तनिषा यू हैव टू कम, और इसलिए मैं आई हूँ। और मेरी फिल्म आ रही है अभी तेरे फितरत, तो मैं चाहती हूँ कि 11 तारीख को उसकी अच्छे से अनाउंसमेंट हो जाए, तो बहुत जल्दी आप लोग को मिलेंगे 11 जून। थैंक यू सो मच। मला में है, तो मैं अभी जुड़ा हुआ नेहा बंसल जी से। हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, और अभी से मैं देख रहा हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर वो सुपर्ब है। उनके लिए बहुत शुभकामनाएं उनके बर्थडे के लिए, और जिस तरह से वो काम कर रही है और जिस तरह से वो चाहती है कि उसके साथ वाले लोग जो है वो आगे बढ़े, तो वो बहुत अच्छी बात है। अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है द अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी, और नेहा बंसल जी उसमें एक्ट भी करेगी और वो प्रोड्यूसर भी है। तो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाहते हैं जो फिल्म फेस्टिवल्स के लिए वगैरह यूज़ होगा।